वो आगे है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद भट्टी है और आप देख रहे हैं शाहिद भट्टी वीलॉग। आज जो हमारा वीलॉग होने जा रहा है वो लाहौर के जो शाही किला है उसके ऊपर होने जा रहा है। शाही किला जो है ये ओल्ड वर्ल्ड सिटी लाहौर जो है उसके नॉर्थ में है और इसका जो टोटल एरिया बनता है वो तकरीबन 50 एकड़ बनता है। तो इस किले की आंख ने बहुत से जो है वो तारीख़ी दौर जो हैं वो देखे हैं। अब ये तो हम वसूख से नहीं कह सकते हैं कि ये किला जो है ये कब, मतलब कि पेट डेट का पता नहीं है कि कब ये तामीर किया गया, लेकिन तारीख़ की किताबों में ये मिलता है कि 11वीं सदी ईस्वी में ये किला जो था ये मिट्टी से इसको बनाया गया था। और इस किले को तारीख़ में जो रकम किया, जिसको आप यूँ कह लें कि जिसको पहचान दी, जिसने पहचान दी वो हैं जी सुल्तान महमूद गज़नवी साहब। उन्होंने जब लाहौर के ऊपर हमला किया और तो इस किले को भी फ़तह कर लिया, तो बाकायदा तौर पर तारीख़ की किताबों में उस वक़्त से ये इसका ज़िक्र जो है ये मिलता है। लेकिन उस वक़्त ये जो किला था ये मिट्टी की ब्रिक्स से जो है वो ईंटों से जो है वो बनाया गया था, इसकी ये हालत नहीं थी। उसके बाद फिर मंगोलों ने इसके ऊपर हमले किए और इस किले के जो है ना काफ़ी हिस्सा इसका डैमेज कर दिया। फिर उसके बाद जो है अमीर तैमूर जो था वो यहाँ पे आया, उसने भी कुछ अरसा यहाँ पे जो है वो इस किले का कंट्रोल जो है वो संभाला। उसके बाद बाकायदा तौर पर इसको पुख्ता ईंटों से तामीर करवाया अकबर बादशाह ने, जब जो मुग़ल एम्पायर थी वो अपने पीक पे थी, तो उसने फिर इस किले को जो है वो पुख्ता ईंटों से तामीर करवाया और इसमें बहुत से जो एडिशंस हैं वो भी फिर किए गए। तो उसके बाद फिर जब मुग़ल सल्तनत जो है वो उनका डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद जो सिख एम्पायर जो है महाराजा रंजीत सिंह का ज़िक्र मिलता है, जो सिख एम्पायर के जो थे वो बानी थे। तो उन्होंने इसका कंट्रोल जो है वो संभाल लिया और इसी किले को उन्होंने रेजिडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके ज़ेर तसल्लुत ये रहा। फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, और 1947 में जब पार्टीशन हुई तो फिर ये किला जो है आज तक ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत में है। तो आज इस तारीख़ी किले की मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ। आप इस जो वीलॉग है इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सी चीज़ें जो हैं आप उनको जानेंगे। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये किले का मशहूर जो है मेन एंट्रेंस है और इसको जो है वो आलमगीरी दरवाज़ा जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये जो दरवाज़ा है ये लाहौर की एक पहचान है। अच्छा, इसी आलमगीरी गेट के सामने बिल्कुल आपको जो है वो शाही मॉस्क जो है उसकी जो मेन एंट्रेंस है वो आपको नज़र आएगी। ये शाही मॉस्क जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी मॉस्क इसको कहा जाता है और तारीख़ी एतबार से भी इसकी जो है बहुत ज़्यादा जो है ये अहमियत है। ये आलमगीर गेट और शाही मॉस्क का जो मेन गेट है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट यानी कि आमने सामने है। तो इसके बीच में जो ये बाग आपको नज़र आ रहा है इसको हजूरी बाग कहा जाता है।
ये आप मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इसको दीवाने ख़ासो आम जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर जो बादशाह सलामत थे वो विराजमान होते थे और सल्तनत के जो मसाइल थे, जो प्रॉब्लम थे, उनको वो सुनते थे। ये जो मेरे पीछे आपको दिलकश स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, इसको जहांगीरी हाता कहा जाता है। ये अकबर बादशाह के बेटे जहांगीर ने इसको तामीर करवाया था और बहुत ही दिलकश है। मुगलिया आर्किटेक्चर जो है वो आपको वाज़ेह तौर पर इसमें नज़र आएगा। ये जो है, ये किले की जो है ये बालाई फसील है और यहाँ पे खड़े होकर आप लाहौर शहर का जो है वो बड़ा अच्छा एक खूबसूरत जो मंज़र है, जो नज़ारा है, वो आप कर सकते हैं। मैं काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे आया हूँ। ग़ालिबन आप यूँ कह लें कि तकरीबन 25-30 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। तो पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे फ़ॉरेन जो टूरिस्ट थे वो बहुत आते थे। तो अब जो है, अब यहाँ पे फ़ॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो आपको इतने नज़र नहीं आते जितने के पहले आते थे। पहले तो ये है कि जगह जगह पे जो है ना वो इटली से बहुत से लोग आते थे, यूरोप से बहुत से लोग आते थे और यहाँ पे जो है वो इस किले के अंदर अच्छा खासा जो है वो इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन अब जो है ना वो ऐसा नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान का जो एक अच्छा फेस है वो दुनिया के सामने जो है वो पेश करें, ताकि जो दूसरी दुनिया है वो अट्रैक्ट हो यहाँ पे। और इससे डेफ़िनेटली जब वो यहाँ पे आएंगे तो हमें कुछ फ़ायदा ही होगा, हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। लेकिन ये जो काम है ये हुकूमती सतह पे करने की ज़रूरत है। अब मौजूदा जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, वो इसके ऊपर जो है वो काम तो कर रही है, लेकिन इस काम को, टूरिज़म को ख़ास तौर पर बढ़ाया जाना चाहिए। अब हम तलाश में हैं शीश महल। आप शाही के लिए आएँ और आप शीश महल ना देखें तो ये तो मेरे ख्याल थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। शीश महल जो है ऐसी बिल्डिंग है कि जिसको आप देखे बिना रह नहीं सकेंगे। यानी कि आप इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो है, इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर और इस तरह के जो शीशे उन लोगों ने लगाए हुए हैं कि कमाल, मज़ा आ जाता है। तो अभी चलते हैं शीश महल की तरफ। बामुलाज़ा होशियार। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको जो है वो पाइन बाग, यानी इसको खलवत खाने का जो है वो नाम दिया गया है। यहाँ पे रॉयल फैमिली की जो बेगमात होती थी वो यहाँ पे आती थी। तो इसी बाग के अंदर आपको एक लाल बुर्ज और एक सफ़ेद बुर्ज जो है वो आपको नज़र आएगा। अंग्रेज़ दौर की याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ आपको अंग्रेज़ की जो फ़ौज की यूनिफॉर्म है उस पर मलबूस 2 सिपाही भी, जो बड़े एक्टिव चौको चबंद और मूछों को ताव देकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था कि शीश महल में जाने के लिए जो है वो आपको टिकट भी लेना पड़ता है। 100 रुपये का टिकट है, पूरे 100 रुपये खर्च हो रहे हैं आपको शीश महल देखने के लिए। तो बहरहाल चले, कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना वो इसको करते हैं, मैनेज करते हैं, तो 100 रुपया जो है वो कोई बात नहीं है। अभी हम जो है वो एंटर हो चुके हैं शीश महल में
और यहाँ पे तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं उसी 500 साल पुराने दौर में, मुगलिया दौर में जो है वो वापस चला गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। ये कैमरा घुमा के मैं आपको दिखाता हूँ। ज़बरदस्त, इतना प्यारा, शानदार, खूबसूरत आर्किटेक्चर है, इतना यहाँ पे सुकून है। और जनवरी की ये ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। ज़बरदस्त जी। बादशाह ने इसके ऊपर पैसे लगाए थे तो ऐसे नहीं लगाए थे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी जो है वो ये आर्किटेक्चर है और इतना खूबसूरत है कि आप इसके हुस्न में जो है वो खो जाते हैं। अभी यहाँ पे ये है कि मरम्मत का काम भी जो है वो यहाँ पे चलता रहता है, तो मरम्मत भी ये साथ साथ करते रहते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो है वो 500-600 साल जो है वो पुरानी है, कदीम है, तो फिर ये है कि उसमें टूट फूट तो होती रहती है। तो ये है जी शीश महल। इसका फ़र्श जो है आप देखें कमाल का है। इसकी जो छतें हैं वो आप देखें कमाल की है, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बिल्डिंग है। और मुगलिया जो आर्किटेक्चर है वो आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। जी तो नाजरीन, आज का जो वीलॉग है ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आपने अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं मज़ीद आगे अच्छे अच्छे जो वीलॉग हैं वो मैं बना सकूँ। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।